यह कहानी है परी की, जिसकी नई नई शादी हुई थी और वह अपने सपनों का नया घर बसाने अपने ससुराल आई थी। पहले ही दिन सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही परी की नींद खुल गई। वह अभी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के सपने संजो ही रही थी कि उसकी सास श्रीमती देवी की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। अरे बहू, अभी तक बिस्तर में हो? उठो, उठो। ये कोई तुम्हारा मायका नहीं है, अपना घर है। घर के काम कौन करेगा? परी हड़बड़ाकर उठी, आंखें मलती हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नई जिंदगी का पहला दिन इतनी कड़वाहट से क्यों शुरू हो रहा है। श्रीमती देवी ने उसे सारे घर का काम गिना दिया, झाड़ू पोछा, बर्तन, नाश्ता बनाना और यह सब फटाफट करना था। परी ने बिना कुछ कहे जल्दी से नहाया और काम में जुट गई। वह अभी नाश्ता बना ही रही थी कि फिर से आवाज आई, परी, 8 बजे तुम्हारे ससुर जी को खाना देना होता है। इतनी देर क्यों हो गई? आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। सासू माँ के साथ साथ ननद रीना भी उनके सुर में सुर मिला रही थी। दोनों सास-ननद मिलकर परी को लगातार ताने मार रही थी, हर बात पर सुना रही थी। परी अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसे लगा कि वह किसी जंजीर में बंध गई है। पहले दिन से ही शुरू हुआ यह सिलसिला हर रोज की कहानी बन गया। परी चुपचाप सब सहती रही, सोचती रही कि शायद कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, वे उसे समझ जाएंगे। रात को जब काम खत्म करके वह अपने कमरे में आती, तो तकिए में मुंह छिपाकर घंटों रोती। उसे लगता था कि उसका कोई अपना नहीं है जो उसकी सुने। एक शाम उसकी माँ का फोन आया। माँ ने पूछा, कैसा रहा बेटा तेरा पहला दिन? सब ठीक है ना? परी ने अपने आंसुओं को रोका, आवाज को सामान्य करने की कोशिश की और बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन माँ ने बेटी की आवाज से ही उसकी परेशानी भाप ली थी। वह समझ गई कि उसकी बेटी कितनी अकेली और परेशान है, पर कुछ कह नहीं पा रही है। ऐसे ही दिन बीतते गए। परी को लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 महीने बाद परी की तबीयत खराब रहने लगी। उसे अक्सर चक्कर आते, जी मिचलाता। एक दिन जब वह रसोई में काम कर रही थी, तो अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। उसका पति अमन उसे देखकर घबरा गया और तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए बताया, बधाई हो, आपकी पत्नी गर्भवती है। अमन खुशी से झूम उठा। घर आकर उसने सबको यह खुशखबरी दी। परी को लगा था कि अब तो सासू माँ और ननद बहुत खुश होंगे, पर श्रीमती देवी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, इतनी जल्दी भी क्या थी? पहले घर के काम तो सीख लेती। यह सब तो बाद में भी हो सकता था। ननद रीना ने भी सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने यह भी कह दिया कि यह कोई नई बात नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे गर्भवती हो या न हो। परी का दिल टूट गया। उसे लगा कि इस खुशी की घड़ी में भी उसे कोई अपना नहीं समझ रहा। वह गर्भवती होने के बावजूद घर के सारे काम करती रही और सास-ननद के ताने सहती रही। उसकी सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह कमजोर होती जा रही थी। एक दिन उसे फिर से भयानक चक्कर आया और वह बेहोश हो गई। अमन उसे फिर से डॉक्टर के पास ले गया। इस बार डॉक्टर ने बताया कि उसे हीमोग्लोबिन की बहुत ज्यादा कमी है और उसे आराम और अच्छी देखभाल की सख्त जरूरत है। इसी बीच परी की माँ को अपनी बेटी की चिंता हुई और वह उससे मिलने आ गई। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वह सन्न रह गई। परी इतनी कमजोर हो गई थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे, उसे खड़े भी नहीं हुआ जा रहा था
और थोड़ी देर बात करते ही वह हांफने लगती थी। माँ का दिल अपनी बेटी की हालत देखकर तड़प उठा। उन्होंने तुरंत श्रीमती देवी से बात की। श्रीमती जी, मेरी बेटी की यह हालत क्यों हो गई है? क्या आप लोगों ने इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा? यह माँ बनने वाली है। श्रीमती देवी ने हमेशा की तरह बात को टालने की कोशिश की, पर माँ ने दृढ़ता से चेतावनी दी, देखिए, अगर मेरी बेटी और उसके बच्चों को कुछ भी हुआ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बेटी को इस हाल में आपके घर में नहीं छोड़ सकती। और फिर माँ परी को अपने साथ उसके मायके ले गईं। मायके में परी की खूब देखभाल हुई। उसने अच्छी डाइट ली, आराम किया और कुछ ही समय में उसकी सेहत में सुधार आने लगा। माँ ने उसे खूब हिम्मत दी। जब प्रसव का समय हुआ, तो परी ने 2 सुंदर जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। अमन और परी बहुत खुश थे। उन्होंने यह खबर ससुराल में दी। सासू माँ और ननद पहले से ही आस लगाए बैठी थी कि बेटा होगा। जब उन्होंने सुना कि 2 बेटियां हुई हैं, तो उनका चेहरा उतर गया। श्रीमती देवी ने तुरंत कहा, क्या? 2 बेटियां? इसमें तो कोई बेटा नहीं है। अब क्या होगा? फिर से बेटी ही पालेंगे क्या? बेटा तो हुआ ही नहीं। यह सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया। इतने दिनों से वह अपनी माँ और बहन की बातें सुन रहा था, पर आज उसने तय किया कि वह अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने अपनी माँ से साफ साफ कह दिया, माँ, अगर आप मेरी बेटियों को स्वीकार नहीं कर सकती, तो मैं इन मासूम बच्चियों और अपनी पत्नी को आपके घर पर नहीं लेकर आऊंगा। मैं कहीं और किराए का घर ले लूंगा, पर इन्हें ऐसा माहौल नहीं दूंगा। श्रीमती देवी और रीना हैरान रह गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अमन ऐसा कदम उठाएगा। श्रीमती देवी बोली, नहीं बेटा, तुम कहाँ जाओगे? यह तुम्हारा घर है। पर अमन अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं माँ, जहाँ मेरी बेटियों का सम्मान नहीं, जहाँ मेरी पत्नी को प्यार नहीं, वह घर मेरा नहीं हो सकता। वह परी और अपनी दोनों बच्चियों को लेकर जाने लगा। कुछ देर बाद जब श्रीमती देवी और रीना ने देखा कि घर में कितनी उदासी छा गई है, कोई रौनक नहीं है और अमन के बिना उनका गुजारा भी मुश्किल हो रहा है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस घर में कोई खुश नहीं था। तब श्रीमती देवी ने अपनी अकड़ छोड़ी। उन्होंने ननद रीना के साथ मिलकर हाथ जोड़कर अमन से और परी से माफी मांगी और रोते हुए अपनी 2 प्यारी पोतियों को घर लेकर आईं। उस दिन के बाद उस घर में कभी क्लेश नहीं हुआ। श्रीमती देवी और रीना ने परी और उसकी दोनों बेटियों को दिल से अपनाया। उन्होंने सीखा कि बेटियां किसी से कम नहीं होती और प्यार का रिश्ता खून से ज्यादा अहम होता है। घर में खुशियों की रौनक लौट आई और परी ने आखिरकार उस प्यार और सम्मान को पाया जिसकी वह हमेशा हकदार थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी-कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, पर सच्चे प्यार और समझ से उन कड़वाहटों को मिटाया जा सकता है। एक नई बहू ने अपनी सहनशीलता और एक पति की हिम्मत ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। बेटियां बोझ नहीं, बल्कि घर की लक्ष्मी होती हैं और उनका सम्मान करना ही हर परिवार का पहला धर्म होना चाहिए। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, सच्चाई और ईमानदारी ही हमें सही रास्ता दिखाती है। एक बहू की चुप्पी, एक पति का साहस और एक माँ का पश्चाताप, तीनों ने मिलकर इस घर को स्वर्ग बना दिया। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस संदेश को समझें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, हमारे आने वाले ऐसे ही दिल को छू लेने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।